आपण व्यासपीठावर यायचंय. अजित भाऊ वाजगे आपण या ठिकाणी मंडळाला आपल्या मंडळाला जे आहेत 75 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. यावेळेस आपल्या मंडळाने सादर केलेलं ते गाव आहे 3.5 शक्तिपीठं आणि त्याचबरोबर कालिका मातेचं देखावा सादर केलेला आहे. आणि आपलं जे नेहमीच क्रीडा मंडळाचं जे वैभव आहे ते आपलं ढोलताशा पथक याही त्याच त्याच्यामध्ये तुम्हाला यावेळेस दिसतंय तुम्हाला. आणि यावेळेस नाविन्यपूर्ण आहे ते यावेळेस आपण जे नवीन प्रकारचे आपण संबळ झालं असेल किंवा मरायचं देवाऱ्याचं आपण जे सादरीकरण केलेलं आहे या गोष्टी आपण यावेळेस नवीन आपल्या मंडळामध्ये किंवा आपल्या ताफ्यामध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हेच देवीचं जे शक्तीचं आहे, स्त्री ही शक्ती आहे आणि त्या शक्तीचं प्रतीक म्हणून आपण यावेळेस 3.5 शक्तिपीठांचं डेकोरेशन आपण सादर केलेलं आहे. सर्वांना आभार सर्वांचे. आपल्याकडे वेळ कमी आहे. 10 मिनिटाची वेळ नारेगाव पोलीस युनिटच्या वतीनं दिलेली आहे. या ठिकाणी ऐतिहासिक शिवकालीन देखावा या ठिकाणी सादर होत आहे. सालाबादप्रमाणे याही वर्षी या झुंजार नवतरुण मित्रमंडळाने चिमणवाडी यांनी हा ऐतिहासिक देखावा या ठिकाणी सादर केलेला आहे. अगदी थोड्याच वेळामध्ये हा देखावा चालू होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. अखिल जगताला मानवंदरचे ओळख बांधणारे गणराय, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय आणि भारत मातेच्या स्वातंत्र्यासाठी रक्त सांडणारे सर्व त्यात क्रांतीवीर यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन झुंजार नवतरुण मित्रमंडळ चिमणवाडी नारायणगाव आलेल्या सर्व गणेश भक्तांचे सहर्ष स्वागत करीत आहोत. मंडळ यावर्षी 73व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. ऐतिहासिक, पौराणिक आणि सांस्कृतिक देखाव्यांची परंपरा असणारे मंडळ याही वर्षी सादर करीत आहोत एक ऐतिहासिक देखावा, छावा. ये केवल एक जीत नहीं है, एक दहाड़ है जो औरों के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा है. तो मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है. इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है. ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है.
क्या हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके? इस धरती का हर इंसान ये राजा की तरह चले और औरंग और उसके जैसा कोई भी शैतान यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदम्ब की सौगंध ज्वालामुखी की तरफ। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन सह्याद्री की गोद में एक दूत पहुंच गई। जहां आलमगीर की इजाजत के बिना हवा भी अपना रुख नहीं बदलती थी, वहां की किस्मत बदल गई है। मृत्यु के अलावा मराठों ने कुछ नहीं छोड़ा बुरहानपुर में। मराठा जिनके पंजों में नाखून तक नहीं बचे वो हमला नहीं वो भी बुरहानपुर पर लिखते वक्त खान जमान होश में नहीं थे क्या? दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर। उनका नाम है संभाजी भोसले। जो आ गया और अपनी सोच से न छोड़िए, या खुदा दोबारा मैंने स्मरण करना जब पहुंचने तक संभागी जान में फौज। औरंगजेब अपनी सेना लेकर आ रहा था। यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज ने तब तक पूरा राज्य का कार्यभार वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। वाह 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 वाह, मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे छंद कमाते हैं, उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। कभी कभी समझ नहीं आता आप मित्र हो सेवक हो या कभी छाया हो छंद। हम नमक है महाराज, जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए, हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे छंद कमाते हैं। सौभाग्य सौभाग्य। वासुदेव वाला वासुदेव वाला वासुदेव वाला वासुदेव वाला बोलो भाई जी। गुजरात औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं रहे। 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति, इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने की है। औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहेगा। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ेगा, तब तक उसके सुपुत्र की खातिरदारी करके रखता है। स्वराज के सिंहासन के नए उत्तराधिकारी बन गए थे छत्रपति संभाजी महाराज। छावा शेर शिवराज का छावा छत्रपति संभाजी महाराज। औरंगजेब स्वराज पर चढ़ाई कर चुका था और उसने उत्पात बचाना शुरू कर दिया था। ये देखकर कुछ मराठा सरदार औरंगजेब से जाकर मिले और विश्वासघात की शुरुआत हुई। जब ये बात छत्रपति संभाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने एक योजना बनाई और संगमेश्वर नामक स्थान पर सभी मराठा सरदारों को बुलाया। यहाँ महाराष्ट्र से गर्जना की और सभी को ललका स्वराज के खातिर, मिट्टी के खातिर, महाराष्ट्र के खातिर। अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचते रहेंगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। उनका मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि पर नमन करता है और शत्रु के सामने कब से झुके रहना। जिन महावीरों का खून हमारे नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत और में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान
मराठों के त्याग और बलिदान से बनी है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर को इच्छा है। हिंदवी स्वराज्य भावे एक श्रेष्ठ इच्छा। अब समय आ गया है, हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का अधिकार होगा। हमारा दिया हुआ हर काम हमारे एक शहीद मावली की तरफ से होगा। सर्वस्कर अम्बिका मोदी के ध्यान से होगा। सभी प्रांत का मुख्य आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहाँ संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर रहेगी और उसकी खोखली सल्तनत को जला के नाक कर देंगे। जय भवानी! संभाजी महाराज और कवि कलश औरंगजेब की कह गया। दोनों को पकड़कर औरंगजेब अपनी छावनी में शिवा का छावा पकड़ा गया। संभाजी राजा पकड़ा गया। एक इंसान काबू नहीं हो पा रहा है। ये राजा जंगल के राजा से भी खूंखार है। हमें इस नजारे से लुत्फअंदोज़ अमीर खान 9 साल से अपने नमाज में इस दीदार की दुआ मांगते हैं। चंदोला मध्य रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छल कर दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब मेरी सब पर भारी है। इसका गोश्त कुत्ते को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर दे। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी समझ जाएगी। महाराज को बहुत ही अमानवीय यातनाएं दी जा रही है। उनके शरीर पर तलवारों से वार किए जा रहे हैं। रोज रोज उनके शरीर की खाल उतारी जा रही है और उस पर नमक रगड़ा जाता है। महाराज को इतनी भयानक पीड़ा देने के बावजूद भी उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया। ये काम हमारे रिहा कर रहे हो क्या? इनके शब्द इच्छाधारी हथियार है, कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समा बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे, जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो गई, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। चला मानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, छत्रपति चरण सम्मा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि,
कभी कलश की हत्या कर दी गई थी। छत्रपति संभाजी महाराज पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। महाराज की काम कर गई। इतना अत्याचार होने के बाद भी महाराज ने हार नहीं मानी, धर्म परिवर्तन नहीं किया और सिर नहीं झुकाया। ये सब देखकर औरंगजेब और भी क्रूर बनता जा रहा था। मुझे नहीं आया, तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हैं। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? सयादे के पहाड़ों में, नागरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जलना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कुंकण के भवानी के चरणों में, लाखों मराठा के नस्ल नस्ल है स्वराज। उस स्वराज को तुम मिटाना चाह रहे हो और वो कोई सल्तनत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। कुछ नहीं बदला, शहनशाह के सामने फिर भी आंखों में वही हाल, सर पर वही चून। बहुत कुछ बदल गया। हमने तो इलाकों में बाल और सर पर आग भी देखा था, आज वो नजर नहीं आ रहा है। शहनशाह किसे इतना दर्द हो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे, किसके मुंह से सिर्फ चीखेंगे, मौत के घुंघरू पहनकर नाचते हम। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर सिवाय संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत की मर जाएगी। मुझे हाथ मिला लो, मुझे की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुका नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्रोन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। दोनों पैर कटे शंभु के धीरे मार्ग से हटा नहीं। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। एक ही शंभु राजा था। छत्रपति संभाजी महाराज की बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स. शोध बातमीचा, ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल, आपली बातमी.
सबस्क्राईब तर कराच, पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.